आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात जापान की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश सचिव ने कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में जापान के उद्योग जगत और भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में विदेश सचिव ने बताया कि क्वाड सहयोग, साझा मूल्यों और लोकतंत्र के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ स्वतंत्र और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण पर आधारित है। केंद्र सरकार ने महंगाई के दौर में जनता को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद राज्य में पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाने की नई दरें आज से लागू हो गई है। इसके बाद राज्य में पेट्रोल के दाम में करीब 10 रुपए और डीजल के दाम में 8 रुपए की कमी आई है। उल्लेखनीय है कि भोपाल में कल तक पेट्रोल 118 रुपए 14 पैसे और डीजल 101 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। नई दरें लागू होने के बाद यहां पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 63 पैसे और डीजल की कीमत 93 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह इंदौर में पेट्रोल के दाम 107 रुपए 63 पैसे और डीजल घटकर 93 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जबलपुर में पेट्रोल के दाम 108 रुपए 60 पैसे और डीजल 93 रुपए 88 पैसे। ग्वालियर में पेट्रोल के दाम 108 रुपए 54 पैसे और डीजल 93 रुपए 80 पैसे हो गया है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों में केंद्र सरकार के घटाए गए उत्पाद शुल्क से ज्यादा कमी हुई है। राज्य सरकार के वैट के कारण प्रदेश के हिसाब से इसमें कमी आई है। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन के चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण के साथ प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता के संतुलन, संरक्षण और संवर्धन हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने भी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए स्थानीय समुदाय की प्राकृतिक और जैव विविधता आधारित आजीविका को सुदृढ़ बनाने के साथ प्रदेश में उपलब्ध संपूर्ण जैव विविधता के संरक्षण सिद्धांतों को आत्मसात करने का आह्वान किया है। वन मंत्री ने कहा है कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जल, जंगल, जमीन और वायु स्वस्थ मानव जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं। इन घटकों पर आधारित क्षेत्र में उपलब्ध जैव विविधता स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है। डॉ शाह ने आने वाली पीढ़ी के लिए वन, जल और नदी के अस्तित्व को बचाने की अपील भी की। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर अभी भी जारी है। कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है तो कुछ जिलों में तापमान में कमी भी दर्ज की जा रही है। मौसम केंद्र ने जल्द ही मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू होने की संभावना जताई है। इस वजह से राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक और आंधी के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं। प्री मानसून गतिविधियों से पश्चिमी मध्यप्रदेश में आगामी 1-2 दिनों में ही बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने रीवा, सागर और चंबल संभाग के जिलों में और जबलपुर, कटनी, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। दूसरी ओर प्रदेश के कई हिस्सों में कल भी उमस भरी गर्मी का असर महसूस किया गया। कुछ जिलों में तापमान में कमी भी रिकॉर्ड की गई। कल सबसे अधिक तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस सीधी में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के टेनिस खिलाड़ी धनंजय दुबे को ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक 2022 में मेंस डबल्स स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि आपने देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। आप ऐसे ही सफलता के नए कीर्तिमान रचते हुए आगे बढ़ते रहे। सभी प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगर पालिका निगम जबलपुर और नगर परिषद भेड़ाघाट और मझौली के अवधारित वार्डों में पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई 25 मई को मानस भवन में होगी। सतना में शासकीय स्कूलों के समर कैंप के समापन अवसर पर आज सुबह कलेक्टर अनुराग वर्मा ने पहुंचकर क्रिकेट मैच का अवलोकन किया और छात्रों का उत्साहवर्धन किया। और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए प्रदेश का पहला खिलौना बैंक जबलपुर में बनाया गया है। ये खिलौने आंगनबाड़ी में आने वाले नौनिहालों को दिए जाएंगे। कलेक्टर इलैयाराजा ने आम लोगों से भी इस टॉय बैंक में खिलौने देने की अपील की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।